Hello student, welcome to the lectures of AKTU. Myself Payal Kesharwani, teaching at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In this video lecture, I will be teaching you Industrial Pharmacy Unit 1 having subject code BP502T. So in this I will be teaching you Unit 1, that is pre-formulation. So pre-formulation in this lecture, this is a lecture 1, and in this lecture I will be teaching you introduction, goals and objective and physico-chemical property. So pre-formulation. Pre-formulation is a very important study and it includes very important aspects for the development of a dosage form, for a development of a new chemical entity. So whenever a new chemical entity is developed, न्यू केमिकल एंटिटी मीन्स जो भी न्यू ड्रग डेवलप हुआ है या जो भी न्यू ड्रग आपका इन्वेंट हुआ है, चाहे वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन है या फिर वो आपके सिंथेटिकली लैब में डेवलप हुआ हो. सो जो भी नया ड्रग डेवलप होता है तो उसका अल्टीमेट एम होता है आपका उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना. तो जब भी कोई ड्रग अगर एज ए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए बॉडी में देते हैं तो बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं. जैसे अगर हमने डायरेक्ट रॉ ड्रग आपके बॉडी में दिया तो वो काफ़ी सारे चेंजेस कर सकती है, आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी दे सकती है. आपको नहीं पता आपकी ड्रग कितनी टॉक्सिक है तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकती है. मोर ओवर अगर आपने बिना टेस्टिंग का उसको बॉडी में दे दिया तो क्या पता वो बॉडी में साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है. तो ये ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं आपके ड्रग के. इसलिए हमें ड्रग को काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, उसकी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना होता है और उसको ऐसे फॉर्म में डेवलप करना होता है कि आप उसको इफेक्टिवली साइट ऑफ एक्शन में पहुंचा सके. सो जो भी आपके न्यू एंटिटीज होती हैं, न्यू फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो दिस न्यू डेवलप्ड एंटिटीज जो होती हैं उसको पहले आप फॉर्मुलेशन में डेवलप करते हो, न्यू फॉर्मुलेशन में डेवलप करते हो, न्यू डोजेस फॉर्म में डेवलप करते हो. फिर ये जो डोजेस फॉर्म होता है आप बॉडी में इनटेक कराते हो पेशेंट के एंड देन इट रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन. सो साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? जहां पे ड्रग जाके एक्ट करती है, जहां पे वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है. तो डायरेक्ट ड्रग नहीं पहुंच सकती, आपको उसको डोजेस फॉर्म के थ्रू पहुंचाना होता है. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम क्या करेंगे? वी विल डेवलप द न्यू केमिकल एंटिटी इनटू द न्यू फॉर्मुलेशन. बट इसकी जर्नी काफी टफ होती है. ये जो न्यू ड्रग एंटिटी होती है ये डायरेक्टली आपके डोजेस फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. जैसे ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. देन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स इसमें बहुत सारे आपको एनालिसिस करने होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़ करनी होती है, उसके बाद ही आप इसका डेवलपमेंट करते हो. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको कॉस्ट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है. एंड मोर ओवर ये इसका रेट ऑफ फेलियर काफ़ी हाई होता है. ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी डोजेस फॉर्म डेवलप किया है, जो भी आपने डोजेस फॉर्म बनाया है तो वो इफेक्टिव हो. देयर आर चांसेस फॉर द फेलियर बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डोजेस फॉर्म हमारी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है. तो इसके लिए जो रेट ऑफ फेलियर है काफ़ी हाई होता है. तो इतने सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतने सारे जो चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम न्यूली डेवलप ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ये सारे लिमिटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. तो ये जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है हमें ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हम जाते हैं या हम स्केल अप प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उस टाइम जो हमारा ड्रग होता है
वो इफेक्टिवली डोजेस फॉर्म में डेवलप हो जाए। जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ही फेस कर लें। हम स्केल अप प्रोसेस में या फिर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं और उधर पे अगर हम ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये सारी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं। सो दिस इज अ मेजर रोल व्हाट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज प्ले। नेक्स्ट यू विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। सो अभी तक हमने देखा कि प्री फॉर्मुलेशन का नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। सो प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, इट इज द स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी हम किसी ड्रग की रिसर्च करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो उसका ये पार्ट होता है जहां पे हम सारे फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी स्टडीज करते हैं प्रॉपर्ली। इन डीप वी यूज्ड टू स्टडी द ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मेल्टिंग पॉइंट ड्रग का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ड्रग का, and what is the color of the drug, what is the odor of the drug। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि कहीं वो हाइड्रोलिसिस तो अंडरगो नहीं कर रही है, कहीं उसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डोजेस फॉर्म में डेवलप करते हैं सो दैट इट इज सेफली, इफेक्टिवली एंड स्टेबली goes inside the body and it shows its effective pharmacological effect। तो आप बोल सकते हो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम डीप एनालिसिस करते हैं सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सो दैट वो आपको इफेक्टिव सेफ डोज आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। नेक्स्ट वी सी दैट जब भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है या कोई भी ड्रग डेवलप होता है, तो ये जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन प्रोसेस। इधर पे एक काफी टीम होती है, काफी बड़ी टीम होती है जो हर एक इंडिविजुअल रोल प्ले करती है। जैसे फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो परफॉर्म करता है उसके लिए एक साइंटिस्ट होता है। देन नेक्स्ट आपका फॉर्मुलेशन डेवलपर होता है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट होते हैं जो एक साथ रोल प्ले करते हैं, उसी के बाद आपका ड्रग डेवलप होता है। तो जैसे आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है वो सबसे पहले आपका ड्रग जो है वो गैदर करता है फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड द केमिस्ट। फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट बताता है कि इस ड्रग की क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। केमिस्ट आपको बताता है, केमिकल साइंटिस्ट आपको बताता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी एक्टिविटी शो करेगा। इस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज की डीप एनालिसिस होता है, डीप स्टडी होती है। तो डीप स्टडी होने के बाद उसमें ये एनालाइज किया जाता है कि प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं। बिकॉज जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो एक स्टेबिलिटी का काफी बड़ा इशू आता है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें देखनी होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में ड्रग आपका होते हुए जाता है। तो ये जो ड्रग है मैन्युफैक्चरिंग में कहीं मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कहीं इसमें चेंज तो नहीं आ रहा है, या फिर स्टोरेज करते टाइम इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में ड्रग को रखा जाता है और एनालाइज किया जाता है। तो सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हर एक स्टेज में की जाती है बिफोर द स्केल अप। ठीक है, तो जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज प्री क्लिनिकल स्टडीज में भी की जाती है, वॉलंटियर स्टडीज में भी की जाती है, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में भी की जाती है, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में भी की जाती है, और उसके बाद आता है स्केल अप। तो जो पहला है दैट इज प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडीज में क्या करते हैं, जो भी आपने फॉर्मुलेशन डेवलप किया है आफ्टर द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने के बाद जो भी डेटा आपको मिला है, जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाया है उस डेटा को यूज करके, तो वो दिखाता है कि आपका इफेक्टिवली एनिमल में इफेक्टिव हो, वो ड्रग आपके एनिमल में इनटेक हो और इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करे, साइट ऑफ एक्शन में जाके इफेक्टिवली वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे।
सो इसके लिए भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज डिटरमाइन किया जाता है टू ऑब्टेन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर द एनिमल स्टडीज. नेक्स्ट होता है वॉलंटियर स्टडीज. तो वॉलंटियर स्टडीज में हम डिफरेंट ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें हम फॉर्मुलेशन को टेस्ट करते हैं. तो इसमें भी होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर वॉलंटियर स्टडी. नेक्स्ट आता है आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू डिटरमाइन द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल. तो जब भी आपको क्लिनिकल ट्रायल करनी है तो बेस्ट फॉर्मुलेशन पहुंचनी चाहिए. तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सारे प्रोसेस इफेक्टिव करके वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे आपका कंप्लीट फॉर्मुलेशन पहुंचता है. लास्ट में जब आप स्केल अप करते हैं तो स्केल अप में जो फॉर्मुलेशन आता है तो वो भी इफेक्टिव होना चाहिए. एंड देन जब हम स्केल अप करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, तो इट शुड बी इफेक्टिवली प्रोड्यूस विदाउट शोइंग एनी लिमिटेशन. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का रोल इन सारे स्टेजेस में होता है, फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडी टू वॉलंटियर स्टडीज टू phase 2 trials to phase 3 trials and the scale up studies. Next, as I told you that pre-formulation studies is a team work. So जो data वो collect करता है from the different scientists, it collects chemical structure, molecular weight, different salts available, pharmacological classes, expected dose. Expected dose means how much dose it has to be delivered to the patient for the effective treatment or effective pharmacological effect. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल. कितना अमाउंट ड्रग अवेलेबल है, अगर उसको सिंथेसाइज किया है तो कितना अमाउंट सिंथेसाइज किया है और इतने अमाउंट में उसको स्टडीज कंप्लीट करनी है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट मीन्स कितना टाइम उसे लगना चाहिए डोजेस फॉर्म डेवलप करने के लिए. तो एक डेडलाइन फिक्स की जाती है. देन किस रूट से उसको देना है वो भी डिसाइड किया जाता है एंड किस फॉर्म में देना है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट गैदर करके रखता है. उसके बाद ही वो क्या करता है, फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है. नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन हेल्प्स टू सिलेक्ट. जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. तो फर्स्ट पैरामीटर है आपका राइट एक्सिपिएंट. फॉर एग्जांपल आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट के लिए आपको डिफरेंट एक्सिपिएंट्स लगते हैं. लैक्टोज हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ग्लाइडेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया. सो विच टाइप ऑफ डाइल्यूएंट इज गुड फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, which type of disintegrant is good for the particular drug, which type of lubricant or glidant is good for the particular drug. तो इस तरीके से जो राइट एक्सिपिएंट है उसको चूज किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, इंटरैक्शन देखा जाता है. कहीं पे ड्रग या फिर एक्सिपिएंट इंटरैक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस इंटरैक्शन. सो ऑल दीज स्टडीज आर डन इन अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. Then next is right composition. We have to take right composition of the excipient. So for that इसके लिए हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी होती है. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी डोजेस फॉर्म हमें डेवलप करना है उसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, सो व्हाट इज द राइट कंपोजिशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट. So this is done by various studies, like हम different software use कर सकते हैं इसके लिए, DOE आता है and various other software which helps in deciding the composition, कि right amount of composition क्या है जिसको हम use करके analyze कर सकते हैं. Then right processing step, it also help in determining the right processing step. Right processing step कैसे determine करता है, for example अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो हमें मिक्सिंग कैसे करना चाहिए, फ्रॉम स्मॉलर इंग्रेडिएंट टू द लार्ज इंग्रेडिएंट. तो इट हेल्प्स टू डिसाइड द कंपोजिशन. उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें उसकी कंपोजिशन को मिक्स करना चाहिए. मोर ओवर इसके बाद वो हमें मिक्सिंग टाइम बताता है. इट टेल्स द मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड. तो इस तरीके से हम वेरियस
जो स्टेप्स होते हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंग्रेडिएंट को पहले हमें यूज़ करना है, किस स्पीड में उसे मेंटेन करना है, कितने टाइम तक उसे मिक्स करना है, या फिर अगर हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो कितने टाइम तक हमें ऑटोक्लेव करना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग स्टेप्स है हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैकेजिंग. Packaging is also very important part of formulation development, because after the development of the formulation we have to pack it to maintain the stability, to protect it from the external environment. So it is very important to choose the right amount, right type of packaging. तो अगर आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट आप किस तरीके से पैक करोगे सो डैट वो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। तो आप उसको डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग जैसे ब्लिस्टर पैकिंग है या डिफरेंट टाइप की पैकिंग चूज करके उसको पैक कर सकते हो। तो ये जो राइट पैकेजिंग स्टेप होता है आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप सपोज पैरेंटरल फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो पैरेंटरल फॉर्मुलेशन में आपको टेस्टिंग करनी होती है कि अगर आप वाइल में किसी सोल्यूशन को स्टोर कर रहे हो तो उस वाइल में वो कहीं आपका इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है। अगर उसमें रबर क्लोजर लगा है या फिर एल्यूमिनियम का फॉइल लगा हुआ है तो वो कहीं पे इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है। तो लाइक दिस यू हैव टू सी that what is the right packaging material which is effective in maintaining the stability of the dosage form. Next है हमारा optimum drug product. Optimum drug product means what is the right quantity of the product or the drug, right quantity of drug which we are going to incorporate into the formulation. सो इसको भी हम ऑप्टिमाइज करके ही डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ एंड स्टेबल। तो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हमने सारी स्टडीज पहले से की हुई है और वो स्टडीज हमें डिटरमाइन कर रही है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर डेवलपिंग और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे बहुत सारा कॉस्ट हमारा सेव हो जाता है। वो हमें सेफ और स्टेबल फॉर्मुलेशन भी डेवलप कराता है। सेफ कैसे? अगर टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है तो इट कैन शो दैट कि इस ड्रग से आपको टॉक्सिसिटी ऑब्टेन हो रही है, तो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द ड्रग और यू कैन रिप्लेस द ड्रग विद द अदर केमिकल एंटिटी। सो लाइक दिस you can obtain the safe structure of the drug. Next is stability. आप अपने ड्रग को और अपने एक्सिपिएंट्स को डिफरेंट कंडीशन में प्लेस करते हो एंड यू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कि किन कंडीशन में इट विल बी स्टेबल, किन कंडीशन में इट विल नॉट बी स्टेबल। नेक्स्ट इज पेशेंट फ्रेंडली एंड थेरेप्यूटिकली एक्टिव। तो हमें ये देखना होता है कि वो पेशेंट फ्रेंडली है या नहीं, मीन्स पेशेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन तो शो नहीं करेगा ड्रग, या फिर थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग? फर्स्ट इज इट गैदर इनफ डेटा। ये हमें काफी सारा डेटा देता है जो हमें बताता है कि हमारा जो ड्रग है वो केमिकली स्टेबल है या नहीं, या थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है या नहीं। कैसे? हम डिफरेंट स्टडीज करते हैं, डिफरेंट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से केमिकल स्टेबिलिटी पता चलती है। केमिकल स्टेबिलिटी में हम ऑक्सीडेशन टेस्टिंग करते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस देखते हैं कि ड्रग हमारा हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर रहा है कि नहीं। तो हम इस तरीके से पता लगाते हैं कि हमारा ड्रग कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, कहीं पर डिकम्पोजिशन तो नहीं हो रहा है, उसका कहीं डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। तो दिस इज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। वो थेरेप्यूटिक इफेक्टिविटी भी ऑब्टेन कराता है। हम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्ट में कॉस्ट लगा रहे हैं, अगर वो थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव नहीं हुआ तो फिर हमारा पूरा जो भी हमने हार्डवर्क किया इट विल बी वेस्टेड। सो इट हैज टू डिसाइड दैट वेदर अ ड्रग इज थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव और नॉट। नेक्स्ट, इट हैज टू डिसाइड commercially produced product, means
हम इसको कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं. अगर वो सारी स्टेजेस में सक्सेसफुली डेवलप हो रहा है, देन यस वी कैन डेवलप इट कमर्शियली, वी कैन डेवलप इट ऑन अ लार्ज स्केल. मोरओवर, जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती है हमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में भी बताती है कि जब भी हम ड्रग्स को लेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द ड्रग, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा एंड उसका एक्सक्रीशन कैसा होगा. अगर हमने ड्रग दे दिया बिना प्री फॉर्मुलेशन से, हमने ड्रग दे दिया, देन हमने कोई भी स्टडीज नहीं की, पता चला हमने ड्रग को दिया, इट इज नॉट डिसॉल्विंग, इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग, सो क्या होगा, आपका ड्रग थेरेप्यूटिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा. तो इसलिए these are the various objectives which we can obtain while doing the pre-formulation studies. Next, these are different physicochemical properties which we can determine. For example, first property is organoleptic property. Organoleptic property में we used to see the color, odor determination. Next is crystalline and polymorphism. Crystalline and polymorphism we can determine by the method of X-ray diffraction studies. Next is fine particle characterization. Fine particle characterization में we used to reduce the size of the particle. हम particle का जो size है उसको क्या करते हैं, reduce करते हैं. तो इसके लिए हम क्या method use कर सकते हैं, microscopic method. Microscopic method से हम देखेंगे कि हमारे पार्टिकल का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द dosage form. Next is solubility profile. This is very important because when we are developing a formulation, for example we are developing a tablet, तो tablet आपके जब स्टमक में पहुंच रही है तो we need to know whether a tablet is dissolving or not. It is very important to understand the solubility profile because अगर हमें absorption नहीं होगा हमारे ड्रग का तो it will be very difficult to show the pharmacological effect. Therefore आपके ड्रग का solubility profile पता होना बहुत जरूरी होता है. तो ये हम different solubility method से डिटरमाइन कर सकते हैं. डिफरेंट सॉल्युबिलिटी मेथड, डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट सॉल्वेंट में डाल के उसकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज पीकेए. तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इट हेल्प्स टू डिसाइड दैट हमारा ड्रग डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जो पीएच है और पीकेए है, हम पीएच एंड पीकेए को चेंज कर उसको मॉडिफाई करके अपने ड्रग को सॉल्युबलाइज बना सकते हैं. तो जो पीके और पीएच डिटर्मिनेशन है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज partition coefficient. Partition coefficient is what? It helps to determine कि how much amount of drug is soluble in the organic phase and how much quantity of the drug is soluble in the aqueous phase. So it is the ratio of the solubility of drug in both the phases. So this can be obtained by using the octanol and water and the method is the shaking method. तो इस method से आप पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. तो इस मेथड में जो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी होती है हम इसमें ये देखते हैं कि पाउडर इज फ्लोएबल और नॉट. मतलब उस जब भी हम जैसे फॉर्मुलेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट एंड ग्रैन्यूल्स, तो टैबलेट एंड ग्रैन्यूल्स में फ्लो प्रॉपर्टी मेजर रोल प्ले करता है बिकॉज उसमें पंचिंग होती है, उसमें डाई कैविटी से आपका पार्टिकल रन होके जाता है. तो अगर पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फर्स्ट टेस्ट कि आपके ड्रग की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है. नेक्स्ट, फ्लो प्रॉपर्टी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी चेक करके कर सकते हैं, हम एंगल ऑफ रिपोज चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है कार्स इंडेक्स, हम उससे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है हॉस्नर्स रेशियो, हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है इट इज हैविंग द फ्लो प्रॉपर्टी और नॉट.
नेक्स्ट आता है कंपैटिबिलिटी विद द एक्सिपिएंट। हमें चेक करना होता है कि हमारा ड्रग एंड ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी है या नहीं। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है हम किससे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ DSC। नॉन स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड, इससे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि ड्रग हमारा डिफरेंट कंडीशन में किस तरीके से एक्ट करेगा। तो वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज। सो इन दिस video we have studied the introduction of various pre-formulation studies. So we will just revise. हमने इसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से प्री फॉर्मुलेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद हमने एक जर्नी देखी थी कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में किस तरीके से आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हेल्प करती है ड्रग को डोजेस फॉर्म में डेवलप करने के लिए। इसके बाद हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की डेफिनेशन स्टडी की थी। नेक्स्ट वी हैव सीन द होल जर्नी ऑफ अ ड्रग डेवलपमेंट कि कैसे ड्रग इन्वेंट होता है और किस तरीके से उसका स्केल अप होता है और इसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज स्टार्ट करने के लिए, ये हमने देखा था। नेक्स्ट वी हैव सीन हाउ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हेल्प टू सिलेक्ट द वेरियस पैरामीटर्स जैसे एक्सिपिएंट, कंपोजिशन, प्रोसेसिंग स्टेप, पैकेजिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट था कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। देन ये हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का एक ग्लैंस लिया था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम डिटेल में डिफरेंट स्टडीज देखेंगे जो भी हमने अभी डिस्कस की है एंड वी विल हैव अ डीप स्टडीज ऑफ दैट टॉपिक। थैंक यू।